कहीं सेंटा क्लॉज बना हुआ है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं महिलाओं को घेर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं चर्च के अंदर घुस के जो उनके फादर होते हैं, पादरी होते हैं, उनको जाके गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं? भारत की पहचान गौतम बुद्ध जी से है। भारत की पहचान किसी हिंसावादी देश के रूप में नहीं है। भारत की पहचान गोडसे से नहीं हो सकती, गांधी से है। दूसरे धर्म के लोगों को उनका आयोजन नहीं करने देते, उनकी पूजा पाठ में दखल करते हैं, उनकी इबादत में दखल करते हैं, उनके धर्म स्थलों पर जाके तोड़फोड़ करते हैं। इससे क्या भारत की छवि दुनिया में एक विश्व गुरु की बनेगी? क्या इससे भारत दुनिया में शांति का संदेश देने वाला देश कहलाएगा? जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने एक नेत्रहीन महिला को जिस तरह से गाली गलौज किया और उसके सामने उसकी छोटी सी बेटी के लिए कहा कि तू इसको धंधा कराने के लिए लाई है। ये शब्द है बीजेपी की एक महिला नेता के। जैन साथियों, हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है, हमने दुनिया को रास्ता दिखाया, हम सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत राष्ट्र हैं। तमाम बातें हम अपने बखान में करते हैं, करना भी चाहिए और हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के दृश्य आते हैं कि आप दूसरे धर्म के लोगों को उनका आयोजन नहीं करने देते, उनकी पूजा पाठ में दखल करते हैं, उनकी इबादत में दखल करते हैं, उनके धर्म स्थलों पर जाके तोड़फोड़ करते हैं, इससे क्या भारत की छवि दुनिया में एक विश्व गुरु की बनेगी? क्या इससे भारत दुनिया में महान देश कहलाएगा? क्या इससे भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जी के आदर्शों को मानने वाला देश कहलाएगा? क्या इससे भारत दुनिया में शांति का संदेश देने वाला देश कहलाएगा? आप कल्पना कीजिए, जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने एक नेत्रहीन महिला को जिस तरह से गाली गलौज किया और उसके सामने उसकी छोटी सी बेटी के लिए कहा कि तू इसको धंधा कराने के लिए लाई है। ये शब्द है बीजेपी की एक महिला नेता के। और आप सबको गुस्सा नहीं आता? आप इन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं, इन्हीं को सत्ता में लाते हैं। ऐसी बीजेपी को आपने सत्ता में देश के अंदर बिठा दिया है जो चर्च के सामने कल बरेली में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कहीं सेंटा क्लॉज बना हुआ है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं महिलाओं को घेर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं चर्च के अंदर घुस के जो उनके फादर होते हैं, पादरी होते हैं, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको जाके गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं? ये आप पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं? आप कल्पना कीजिए, दुनिया के बाकी देशों में जो भारतीय रह रहे होंगे उनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। जो न्यूजीलैंड में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो डेनमार्क में है, जो यूएस में है, जो लंदन में है, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा आपकी इन हरकतों की वजह से। तो मैं अपने सभी क्रिश्चियन भाइयों को आज इस 25 दिसंबर के दिन, जिसको हम लोग बड़ा दिन भी कहते हैं, जिसको हम लोग हैप्पी क्रिसमस के नाम से पूरे देश और दुनिया में आयोजित करते हैं, मैं आप सबको हैप्पी क्रिसमस बोलता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, इस देश के लोगों को देता हूं शुभकामनाएं। और अपनी पहचान बना के रखिए। भारत की पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है। भारत की पहचान गौतम बुद्ध जी से है। भारत की पहचान किसी हिंसावादी देश के रूप में नहीं है। भारत की पहचान गोडसे से नहीं हो सकती, गांधी से है, गांधी से रहेगी। जय हिंद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।